हेलो स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के ट्रेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मतलब कि हमें पहले बता देता हूँ कैसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस होगा। तो पहले नंबर का प्रॉपर्टी जो है वो, अगर तुम्हें एग्जाम में निकालने आए कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, अगर पूछे ट्रेस ऑफ ए थीटा क्या होता है, ये सब ट्रेस ऑफ ए, ये तो सभी को मालूम ही होगा क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आए सिलेबस पे तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेस जानने के लिए पहले हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये हमने मैट्रिक्स लिया। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आई जे आई एन क्रॉस एम। तो ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होने के लिए पहले हमें क्या देखना होगा कि ए ट्रांसपोज इज मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ओवरऑल स्टोरी क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से हम प्रोडक्ट करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना जरूरी है, तभी वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। चलिए अब ट्रेस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, सपोज द मैट्रिक्स इज ए, इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब कि ए मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उसका जो सम होगा उसे हम कहते हैं ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। सपोज की करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए इट इज नथिंग बट सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है, 5 है, 9 है। तो 1 + 5 + 9 50। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए कितना होगा, 15 होगा। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ट्रेस भी। अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1 2 3 4, तो हम पहले क्या देखेंगे कि एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कि अगर मैंने मैट्रिक्स ए इक्वल टू सपोज किया ए बी सी डी, अगर हमें देखना है कि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो पहला होता है कि ईच रोज, मतलब कि हर एक रो का जो एलिमेंट्स है उनका स्क्वायर करके सम करने पर 1 आना जरूरी है। मतलब कि पहला रो है R1 यहाँ पर, ये दूसरा R2 रो है, मैंने सपोज किया। तो R1 रोज का एलिमेंट्स क्या है, R1 रो का एलिमेंट्स क्या क्या है, ए और बी। तो यहाँ पर क्या है, a² + b² मस्ट बी इक्वल टू 1, ये 1 होना जरूरी है। और ये एक रो का नहीं, सभी रोज का एलिमेंट्स का सम करने से हमें 1 मिलना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पर भी c² + d² इज इक्वल टू 1 होगा, नहीं तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मैं टू डिस्टिंक्ट रोज का, यहाँ पर तो 2 ही रो है ना, तो कहीं पर मैट्रिक्स पर 3 रोज हो सकता है,
7 रोज या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर मैं दो डिस्टिंक्ट रो यहाँ से उठा लूँ और उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करूँ, देन उनका सम करूँ, तो वो हमेशा 0 होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करता हूँ a इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1। हमें चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हम तो जानते हैं कि ए ट्रांसपोज ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा। इसके लिए हमें ए तो दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि इस रो का एलिमेंट का स्क्वायर करके जब सम करते हैं तो हमेशा 0 और 1 होता है या नहीं। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट का स्क्वायर करो, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। देन इसका भी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका भी 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर लिया सभी रोज में। अब सेकंड प्रॉपर्टी, उसके लिए हम दो डिस्टिंक्ट रोल देते हैं। इसको मैं R1 कहता हूँ, इसको मैं R2 कहता हूँ और इसको मैं R3 कहता हूँ। तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर R1 एंड R3 रो। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट करके हम सम करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है R1 का 0 इंटू यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 0 प्लस यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है